हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है एक ऑफिशियल मूवी ट्रेलर और मूवी का नाम है संभाजी 1689। तो फ्रेंड्स, मूवी के बारे में नहीं पता चला हमें ये वाली पहले, और ये मेरे ख्याल से 2016 में आई है, तो काफी टाइम हो भी गया है। तो चलो पहले ट्रेलर देखते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी स्टोरी, और उसके बाद बात करेंगे कि कैसी लगी, और फिर वंडर करेंगे कि भाई क्या ये ट्रेलर हमें पता होना चाहिए था या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि इन्होंने किस तरह इस मूवी को या ट्रेलर को प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 1657। सिपाहियों, आगे बढ़ो। जब मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे, तब उनके सामने पहाड़ बन के खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और उसी दौरान जन्मा एक धर्म योद्धा वीर संभाजी। स्वराज हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आप छत्रपति की गद्दी ये किसी की जागीर नहीं है। इस पे बैठना है तो अपने आप को साबित करना होगा। हम पिता पुत्र को एक दूसरे से अलग करने की साजिश चल रही है। बड़े दरबार में हम पर आरोप लगाया जा रहा है। जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता, हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। अपनों के और नियति के घाव हम तह उम्र सहते आए हैं कविराज। सभी रास्ते शत्रुओं ने रोक लिए हैं राजे। हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं। अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक एक मामला उन सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर? फौज जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्वराज भी खत्म हो जाएगा। बस एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो, अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। बहुत तेज धार है, काट दो इसकी जुबान। क्योंकि हम पर किया हर घाव मुगल सल्तनत के तबाही और बर्बादी का कारण बनेगा औरंगजेब। हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सुंदर मूवी है, डेफिनेटली देखनी बनती है। और मुझे याद है हमने बहुत पहले एक उन वीडियो किया था जिसमें इनके बारे में पूरा स्टोरी बताई थी, और ओ माय गॉड, जब उन्होंने बताया था कि जब पकड़ते हैं उनको वो भी धोखे से, और फिर कैसे उनके मतलब दिखाते हैं कि कितना टॉर्चर करते हैं। वो टॉर्चर में मुझे याद है कि मेरी जान निकल गई थी। और वो ही उसके बाद जैसे उन्होंने ये दिखाया ना मूवी में वो पार्ट, तो मुझे वो जो हमने किया था वीडियो वो याद आ गया। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली मतलब ये जो मूवी है ये तो पता होनी चाहिए थी कब रिलीज हुई, कहाँ रिलीज हुई। और 2016 जो है, अगर उस टाइम रिलीज हुई है तो क्वाइट अजीब बात है कि भाई हमें पता ही नहीं चला कि इतनी अच्छी मूवी रिलीज हुई है। बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि ये सब हमें बताते हैं हमारे वीरों के बारे में, और जिस तरह से वो इतने ब्रेव थे। सोचो, जैसे वो बताया ना, उन्होंने एक वो सीन दिखाया कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ शामिल हो जाए, मतलब मुसलमान अपना रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो रिलीजन अपना कन्वर्ट नहीं करेंगे, और कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा था।
उनको ऐसे लग रहा था आंखों में डालने लगे, टंग काट दी, बॉडी पार्ट्स काट रहे थे। ओ माय गॉड। तो क्रुएलिटी दिखाई जा रही थी और कैसे वो ब्रेव थे और अपने उसमें डटे रहे और हिले नहीं। कोई और हो तो बाप रे, मैं तो देख के ही कांप जाओ कोई इंसान। तो बहुत ही अच्छी है मूवी है, डेफिनेटली देखनी बनती है। मैं तो सर्च करूंगी और ये जरूर मूवी देखूंगी। पर मुझे ये दुख हो रहा है सोच के कि इतनी सुंदर मूवी आई और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो भी आप लोगों ने जब बोला है अभी कि इसका ट्रेलर करो तब पता चला, नहीं तो कभी पता ही नहीं चला था कि ऐसी एक इतनी सुंदर मूवी बनाई गई थी। तो ये मूवी जो है, जब इसका मतलब प्रिंट देख रहे हैं, थोड़ा मुझे तो पुराना लग रहा है प्रिंट, मगर जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, थीम बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हिस्टोरिकल थीम है, बहुत अच्छी बात की है। तो मुझे पक्का नहीं है कि 2016 की है या थोड़ी और पुरानी मूवी है। हो सकता है पुरानी हो, या हो सकता है इतना बजट दिया या री रिलीज की हो या कुछ ऐसा किया हो। मगर पॉइंट यही था कि जब मुगल्स आए थे तो मराठा एम्पायर ने काफ़ी फाइट की थी और काफ़ी विन भी हुए थे, फिर बाद में हारे भी थे, उसके हारने के बाद फिर दोबारा जीते भी थे। और उसके बाद जब मराठा एम्पायर ने काफ़ी कब्ज़ा कर लिया था और दूसरी एम्पायर्स भी आ गई थी, तो फिर ब्रिटिश आ गए। तो ये उस समय का टाइम है जब मुगल्स की कहानी ख़त्म हो रही थी, औरंगज़ेब थे, तो वो काफ़ी बुरे रूलर माने जाते हैं औरंगज़ेब। जो उन्होंने काम किए थे वो अच्छे नहीं थे। और उसके बाद जो है औरंगज़ेब के बाद मोस्टली मुग़ल एम्पायर की डाउनफॉल चालू हुई थी और मराठा एम्पायर में भी डाउनफॉल हुई थी, मगर मराठा वापस आ गए थे। और अल्टीमेटली जब वो जीत रहे थे उसके बाद से ब्रिटिश आती है और लोगों को पता ही है, क्योंकि ब्रिटिश के पास स्ट्रॉन्गर वेपन्स थे, मोर मॉडर्न वेपन्स थे, गन्स थी, इसलिए ऑब्वियसली देश हार गया था। तो मगर मूवी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे यही होगी कि ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हिस्ट्री में कवर करना चाहिए था। अब संभाजी भोसले के बारे में तो हमें पता है, हिस्ट्री में कुछ कवर हुआ था, मगर इतना ज़्यादा कवरेज नहीं था कि आप बोलें 3-4 चैप्टर जो है मराठा एम्पायर, मुझे तो याद भी नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है हमारी बुक में शायद एक चैप्टर होगा मराठा एम्पायर का और मराठास के बारे में एक चैप्टर, फिर आगे बढ़ते चले गए। जबकि ज़्यादा फोकस होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री पे रादर दैन और चीज़ों के बारे में। जबकि काफ़ी कवरेज हुआ करता था ग्रीक्स का, रोमन्स का और डिफरेंट चीज़ों का। मेरे ख्याल से इनका इंडिया की चीज़ों का ज़्यादा होना चाहिए। एक चैप्टर, 2 मल्टीपल चैप्टर्स होने चाहिए मराठा एम्पायर पे, देखते हुए कि कितने साल का उन्होंने रेन किया था और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। और हर एक पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत कुछ लर्निंग मिलती है आपको कि कैसे पॉलिटिक्स मेंटेन हुआ करती थी, क्या क्या कहाँ से लोग ऊपर उठने की कोशिश करते थे और कैसे गवर्नमेंट नीचे करती थी। और जो भी मराठा एम्पायर कितनी वेल ऑर्गेनाइज थी, कैसे चलती थी, शिवाजी महाराज के बारे में जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे करते थे, वो सब बातें जो है ज़्यादा कवर करनी चाहिए। अब हमें पता लग रही हैं मूवीज़ के ज़रिए से, मगर ऐसा होना चाहिए था बच्चे को। एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी, जब मैं स्कूल में था, तो आप कह सकते हैं तो बहुत पुरानी बात हो गई, मगर डेफिनेटली उस वक्त भी जो है कवरेज नहीं थी। आई होप कि अभी तक कवरेज इम्प्रूव हो गई हो कि आपको जब ये मूवी आ रही है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि संभाजी कौन थे, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। कोई भी बोलेगा अच्छा हमें तो पता है जी, और फिर लोग जो मेक श्योर करेंगे कि जो आप मूवी दिखा रहे हैं वो हिस्टोरिकली कितनी एक्यूरेट है। कई बार ऐसा होता है मूवीज़ आती हैं, वो कुछ भी स्टोरी बनाती है, लोगों को पता नहीं है तो ही सुपर हिट हो जाती है। जबकि अगर लोगों को अपनी हिस्ट्री पता है तो वो चैलेंज करेंगे अगर हिस्ट्री में जो दिखा रहे हैं वो गलत है। तो फिर भी मगर काफ़ी थीम काफ़ी अच्छी है। और मेरे को सिर्फ लगता है कि जहाँ पर आप देखते हैं मूवीज़ जो आई थी बाहुबली, उन मूवीज़ का ग्राफिक्स देखिए और थोड़ा इसका ग्राफिक्स देखिए, वो तो इसलिए कंपैरिजन में मुझे लग रहा है कि शायद ये पुरानी मूवी है। एक मॉडर्न मूवीज़ बन रही हैं ज़बरदस्त मॉडर्न, और ये इसके थोड़े प्रिंट से मुझे लग रहा था कि
ये कुछ ऐसी मूवी लग रही है जो हम बच्चे थे तब देखा करते थे। हो सकता है उस टाइम की हो, या हो सकता है कि इनको इतना बजट नहीं मिला हो, ऐसा कुछ हो पर सकता है। उनका था कि हमें इनके ऊपर बनानी है कि, और इसलिए जितना भी उनके पास पैसा था उससे उन्होंने द बेस्ट बनाई हो। और डेफिनेटली अगर बजट कम है तो ये वॉर के सीन करने बहुत डिफिकल्ट है। इसमें आपको हजारों बंदा लाना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम चाहिए, आपको तलवारें चाहिए, पूरी वेपनरी चाहिए, फिर आपको लोगों को भिड़ाना है, ये कराना है, कितना उसमें बजट लगेगा। तो ऑफ कोर्स जो थीम है, थीम डेफिनेटली डिमांड करती है लॉट ऑफ बजट, कि इतने बजट के साथ आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर इतना बजट नहीं है तो ऑफ कोर्स इन्होंने अपने तरीके से जो पॉसिबल है वो किया है। तो मगर जैसे कह रहे हैं थीम बहुत अच्छी है और इसीलिए हम देखेंगे मूवी को, कि थीम अच्छी है, अच्छी बात बता रही है, सीखने को बहुत मिलेगा, इसलिए डेफिनेटली इस मूवी को हम देखेंगे। हाँ, क्योंकि और कोई हमने देखी नहीं, और कोई उनके ऊपर कभी मूवी बनी भी नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली देखनी बनती है। पर मुझे तो बहुत पसंद आया, मतलब मूवी में, मतलब मैं ये सीन्स नहीं देख सकी जैसे थे मेरे लिए तो, पर बहुत सुंदर वे से उन्होंने बताने की कोशिश की हमारी हिस्ट्री को, जो हम सबको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली अगर आपने भी नहीं देखी, मैं तो कहूँगी ज़रूर देखो। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।